हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। आज मेरे पास चैप्टर है द क्लेवर रमन यानी कि चतुर रमन। वीवर्स, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान से आसान वर्ड्स में आपको समझा सकूँ कि कैसे एक सेंटेंस फ्रेम होता है और कैसे ग्रामर का यूज़ किया जाता है सेंटेंस को बनाने में, इंग्लिश बोलने में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रोनाउंसिएशन का यूज़ किया जाता है। और आप जो भी मैं बताता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ, आप कोशिश करिए कि उस पढ़ाने के दौरान वीडियो को पॉज करके जो भी वर्ड्स आपको लगे कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसे एक नोटपैड में नोट कर लिया करें और कोशिश करें उसको प्रैक्टिस करें ताकि वो आपके रूटीन बना रहे। आइए चलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं क्या है। लॉन्ग एगो यानी कि काफ़ी समय पहले। एगो का मतलब वो होता है कि का पुरानी पुरानी बातें यानी कि जो बीत चुका है उसके बारे में बताया जाता है, तो एगो का इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग एगो का, एक काफ़ी पहले। देयर वॉज अ मैन नेम्ड तेनाली रमन। देयर वॉज, एक आदमी था, नेम्ड तेनालीराम, जिसका नाम था तेनालीराम। ही वॉज अ तेलुगु पोएट। ही वॉज, वो था एक तेलुगु पोएट यानी कवि। ही वॉज अ हैप्पी पर्सन, वो बहुत खुश था। ही मेड अदर्स हैप्पी टू, वो रखता था या बनाता था दूसरों को खुश भी, यानी कि वो दूसरों को भी खुश रखता था। यहाँ पे यूज़ किया गया है मेड यानी कि मेक का सेकेंड फॉर्म। यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो है आपका पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल टेंस। तो आप जानते ही होंगे कि पास्ट में अगर जब भी आप सिंपल टेंस में ग्रामर हमेशा यूज़ किया जाता है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। द किंग मेड हिज वन ऑफ हिज मिनिस्टर। आई थिंक यहाँ पे ये जो हिज लगा हुआ है गलत लगा हुआ है, शायद मिस प्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे हिम होना चाहिए। द किंग मेड हिम यानी कि राजा ने बनाया उसे वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों में से एक। ये जो वर्ड्स है वन ऑफ, ये काफ़ी अच्छा वर्ड्स है, आप इसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ, जहाँ पे आपको ग्रुप है 2 3 4 5 का, वहाँ पे आप वन ऑफ यूज़ कर सकते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई प्रिंसिपल्स, वन ऑफ माई कजिन्स, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ और हमेशा याद रखिए, जब भी आप वन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो आने वाला जो वर्ड्स होगा यानी कि सब्जेक्ट होगा उसमें हमेशा एस या ई एस लगेगा। जैसे कि वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई मिनिस्टर, मिनिस्टर यहाँ लिखा हुआ है, वन ऑफ माई कजिन्स। कभी भी आप सिंगल यूज़ मत करिएगा, वन ऑफ माई कजिन मत बोलिएगा, वन ऑफ माई टीचर मत बोलिएगा। यानी कि ही, द किंग मेड हिम, राजा ने उसे बनाया अपना एक मंत्री या अपने मंत्रियों में से एक बनाया। आप ये देख सकते हैं राजा है, और ये शायद आई थिंक ये तेनालीराम का डिस्प्ले है। वन डे तेनाली रमन लुक्ड अ पेंटिंग एट द किंग्स पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। वन डे यानी एक दिन, तेनाली रमन लुक्ड यानी कि तेनाली रमन ने एक दिन देखा। लुक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, लुक्ड अ पेंटिंग, क्या देखा, एक पेंटिंग को देखा। एट द किंग्स पैलेस, जो पेंटिंग कहाँ पे थी, वो राजा के महल में थी, यानी कि एट द किंग्स पैलेस, राजा के महल। ही डिड नॉट लाइक इट, उसे पसंद नहीं आया या उसने पसंद नहीं किया उस पेंटिंग को। ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और इसमें जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस डिड लगाया जाता है। ही डिड नॉट लाइक इट, उसे पसंद नहीं आया। सो ही टूक अ ब्रश एंड सम कलर्स एंड पेंटेड ऑल ओवर द पिक्चर। सो ही टूक, इसलिए उन्होंने उठाया एक ब्रश और सम कलर्स, और कुछ कलर्स एंड पेंटेड, और पेंट किया ऑल ओवर द पिक्चर्स, और पूरे पिक्चर में पेंट किया। यहाँ पे आप अब देख सकते हैं, यहाँ पे जो टूक यूज़ किया गया है वो टेक का सेकेंड फॉर्म है टूक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंट का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया पेंटेड।
आपको बताना चाहूँगा कि आप कोशिश किया करें जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट किया करें आप अपने नोटपैड पे। और इसके अलावा आप जो भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसमें आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, पढ़ें। 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको टाइम मिले। उससे ये होगा कि आपको जो वर्ब्स होंगे वो याद हो जाएँगे। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज़, बट टाइम लगेगा, हो जाएगा। आप परेशान ना हो उसके लिए, क्योंकि आप ऐसे याद करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस आपकी रहेगी, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो आपके ज़ुबान पे हमेशा आ जाए, हमेशा के लिए बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि अब टेक का टूक लगा हुआ है, तो आप अगर आप डेली आप यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल वो आपके ज़ुबान पे रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो इंग्लिश बोलते हैं, वो जब उनको बोलना होता है, तो उस टाइम वो रुक जाते हैं, वो सोचे पड़ जाते हैं, मुझे टेक लगाना है, टुक लगाना है या टेकन लगाना है। तो अगर आप प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो आई होप कि वो बहुत ईज़िली आप उसको कवर कर लेंगे। When the king saw it, he became very angry. जब राजा ने देखा, सी का सेकंड फॉर्म यूज किया सा, तब राजा ने देखा, इट उसे देखा यानी कि पिक्चर को देखा, ही बिकेम वो हुए, क्या हुए या बने, क्या हुए, वेरी एंग्री बहुत गुस्सा हुए। ही सेड एंग्रली उन्होंने कहा गुस्से से, रमन वाई हैव यू स्पॉइल्ड दिस पिक्चर, वाई हैव यू स्पॉइल्ड दिस पिक्चर। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई हैव यू, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस। तो आप यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यानी कि ये सवाल पूछा जा रहा है रमन से, वाई हैव यू स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको मालूम ही होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज़ है वो होता है, और यहाँ पे यू के साथ हमेशा हैव लगता है, और क्योंकि ये प्लूरल में आता है। और जो वर्ब है, वर्ब का हमेशा सेकंड थर्ड फॉर्म लगता है। सो वाई हैव यू स्पॉइल्ड, तुमने ख़राब क्यों किया। स्पॉइल का मतलब ख़राब होता है, तुमने क्यों ख़राब किया दिस पिक्चर, इस पिक्चर को। ये गुस्से में पूछ रहे हैं राजा, किससे, रमन से पूछ रहे हैं। गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जाओ यहाँ से। डोंट शो मी योर फेस अगेन, डोंट शो मी योर फेस अगेन, ये काफ़ी पॉपुलर वर्ड्स हैं। यहाँ से यहाँ तक आप देखें, अपने हिंदी में अगर का मैं ट्रांसलेट करूँगा, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। ये आपने यहाँ से यहाँ तक का जो वर्ड है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो आपने मूवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सैड रमन वॉकड अवे फ्रॉम देयर, दुखी रमन वॉकड अवे यानी कि चला गया, फ्रॉम देयर वहाँ से। यहाँ पे भी देखिए, अब अगर सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया, वॉक का सेकेंड फॉर्म वॉकड, सैड रमन वॉकड अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट अगली सुबह, व्हेन द किंग वॉज एट कोर्ट विथ हिज अदर मिनिस्टर्स, व्हेन द किंग, जब किंग थे, कहाँ पे थे, एट कोर्ट यानी अपने दरबार में थे, किसके साथ, विथ हिज अदर मिनिस्टर, अपने दूसरे मंत्रियों के साथ। यहाँ मिनिस्टर्स लिखा हुआ है, तो बात हो रही है प्लूरल की, यानी कई मंत्री होंगे, तो अपने दूसरे मंत्रियों के साथ थे। कहाँ पे थे, कोर्ट में थे। अ स्ट्रेंज मैन केम देयर, एक अजनबी, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, जिसे कोई जानता ना हो। स्ट्रेंज मैन केम, कम का सेकंड फॉर्म यूज़ किया, केम, द केम देयर, एक अजनबी आदमी आया वहाँ। ही हैड अ पिक्चर ऑन हिज फेस, ही हैड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपको पास्ट में, यानी कि जो बीता हुआ कल होता है आपका, और उस बीते हुए कल में आपको कोई चीज़ बताना है कि मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, मेरे पास कार थी, मेरे पास गाड़ी थी, बंगला था, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ही हैड अ पिक्चर। उसके पास था, क्या था, पिक्चर यानी कि एक मटका होता है, जो जिसे घड़ा जिसे बोलते हैं, घड़ा, मटका था। ऑन हिज फेस, ही हैड पिक्चर, उसके पास पिक्चर था, घड़ा था, कहाँ पे था वो, ऑन हिज फेस, उसके फेस पे, चेहरे पे था। द पिक्चर हैड 2 होल्स फ्रॉम हिज आइज, द पिक्चर यानी कि जो घड़ा था उसमें 2 होल्स थे। वो होल्स किस लिए थे, फ्रॉम हिज आइज यानी कि वो घड़ा ऐसा हुआ, घड़ा पहना हुआ था शायद, और उसमें 2 होल्स थे, वो किस लिए थे, आंखों के लिए, शायद वो देखने के लिए बनाया गया था।
हु आर यू आस्क द किंग। किंग ने पूछा, किससे पूछा? उस पिचरमैन से, यानी कि जो घड़े मटका पहन के आया था उससे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? योर मेजेस्टी आई एम तेनाली रमन, सेठ तेनाली। योर मेजेस्टी, मेजेस्टी का मतलब ये होता है कि आप एक ऑनर में आप किसी बड़े लोगों को, जैसे कि आप पहले के मूवीज में आपने देखा होगा, या जो पोर्ट्रे करते हैं किंग के तौर पे, जिनका रोल होता है किंग, उनके सामने जो जो उनके जो लोग होते हैं उनसे मिलने आते हैं तो वो मजेस्टी बोलते थे। और ये ब्रिटिश में जो आपने देखा होगा, ब्रिटिश के बेस पे जो मूवी बनती होगी उसमें भी देखा होगा आपने, तो ये इज्जत के तौर पे बुलाया जाता है योर मेजेस्टी। तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि मेरे राजा, आई एम तेनाली रामन, मैं तेनाली रामन हूँ। सिर्फ तेनाली, तेनाली ने कहा, किससे कहा? राजा से कहा। बट वाई हैव यू कम लाइक दिस, लेकिन वाई हैव यू कम, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आप देखिए वाई हैव यू, यानी कि यू के साथ हैव लगा हुआ है, और कम, कम केम कम, यानी कि कम जो होता है वो उसका थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है, कम केम कम। सेकंड फॉर्म होता है केम, और यहाँ पे वीक यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है। तो पूछा गया है बट वाई हैव यू कम लाइक दिस, लेकिन तुम इस तरह, लेकिन तुम वाई हैव यू कम, वाई क्यों आए हो इस तरह, तो ये पूछा जा रहा है उससे। रिमूव द पिक्चर फ्रॉम योर हेड, यानी कि रिमूव, हटाओ ये पिक्चर, यानी कि ये जो मटका है हटाओ, कहाँ से? फ्रॉम योर हेड, अपने चेहरे से, अपने सर से। योर मेजेस्टी, महाराज, हाउ कैन आई डिसओबे योर ऑर्डर, मैं आपकी आज्ञा का पालन कैसे ना करूं? डिसओबे मतलब ये होता है कि किसी के कहे द्वारा जो वर्ड्स होते हैं, जो ऑर्डर होते हैं, उसको ना मानना बोलते हैं डिसओबे। ये कहा गया है कि हाउ कैन आई डिसओबे, मैं आपकी आज्ञा का पालन कैसे ना करूं? आपके ऑर्डर मतलब ऑर्डर जो दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। योर ऑर्डर, यू ऑर्डर्ड, तुम, आपने ऑर्डर किया था। ऑर्डर का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है यू ऑर्डर, आपने ऑर्डर किया था मी, मुझे, नॉट टू शो, नहीं दिखाने के लिए, क्या? माई फेस टू यू, अपना चेहरा आपको, आपने मना किया था अपना चेहरा ना दिखाने के लिए आपको दोबारा। यहाँ ये देखिए, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का देखिए जो सेंटेंस है वो यहाँ पे ये भी एक है, वो बोल तो रहा है बट यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है कि ये आपसे वो बता भी रहा है प्लस क्वेश्चन भी कह रहा है कि आपने यू ऑर्डर, आपने मुझे ऑर्डर किया था कि दोबारा अपना फेस मत दिखाइए। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, और जब भी किसी सेंटेंस में ये लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि आपसे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लिसनिंग दिस, सुनते हुए ये, everyone present at court started laughing, everyone, सुनते हुए इसको, everyone present, जो भी वहाँ प्रेजेंट था, उपस्थित था, एट कोर्ट, कहाँ पे? कोर्ट में, जो भी कोर्ट में उपस्थित थे, स्टार्टेड लाफिंग, यानी कि हंसना शुरू कर दिए। स्टार्ट का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, स्टार्टेड, लाफिंग, हंसना। रमन रिमूव द पिक्चर, रमन ने हटाया पिक्चर यानी मटका, रिमूव यानी कि रिमूव का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, रिमूव्ड, रिमूव्ड यानी कि रमन ने वो पिक्चर यानी मटका हटाया। द किंग टू कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड बिगेन टू लाफ, द किंग टू, राजा भी, कुड नॉट कंट्रोल, नहीं रोक सके अपने आप को, यहाँ लिखा किंग टू कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, राजा भी नहीं रोक सके अपने आप को एंड बिगेन टू लाफ, और शुरू किया हंसना। अब यहाँ पे बताना चाहूँ आपको कि यहाँ पे हिमसेल्फ जो लगा वो राजा के लिए लगा हुआ है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं ही के साथ हमेशा हिमसेल्फ लगता है खुद के लिए, अगर शी होता तो शी के साथ हरसेल्फ लगता है खुद के लिए। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो बिगिन लगा हुआ है, बिगिन का सेकंड फॉर्म यूज किया, क्या? बिगिन, तो राजा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके हंसने से, और हंसने लगे, बिकेम टू लाफ, और हंसने लगे। तो ये थी स्टोरी, और बहुत छोटी स्टोरी थी, आई होप अच्छी लगी होगी। पोएट यानी कवि, आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स है, वर्ड पावर है। पोएट कवि, पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल, राजमहल। एंग्री, क्रोधित। कोर्ट यानी दरबार। पिक्चर, घड़ा। डिसोबे, आगे ना मानना। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करिए, बाय बाय, टेक केयर।